अगली सुबह सोनिया की जब नींद खुली तब उसने अपने पेट पर पीहू को बैठा पाया। वो बिखरे बालों के साथ उसकी टी शर्ट को अपनी उंगलियों में फंसाए खेलते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। सोनिया ने हल्के से सर उठाकर हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। पीहू सोनिया के गालों को खींचते हुए गुड मॉर्निंग सोनी। सोनिया उसके गालों को चूमते हुए वेरी गुड मॉर्निंग बेटू, आप इतनी जल्दी उठ गए? पीहू हाँ में सिर हिलाकर मैं तो रोज मम्मा के साथ ही उठती हूँ। फिर वो तन्वी की तरफ इशारा करके जो बिस्तर पर फैलकर सो रही थी, इनकी तरह नहीं हूं ना, ये बिल्कुल फालसी हैं। सोनिया हंसते हुए वो आलसी होता है बच्चा। पीहू दांत दिखाकर हाँ वही। सोनिया मुस्कुराते हुए इन्हें उठाना है? पीहू जल्दी से अपना सर 2-3 बार हिलाकर हाँ बोलती है। सोनिया मुस्कुराते हुए पीहू के कान में कुछ बोलती है। पीहू उछलकर तन्वी की बगल में रखा पानी का गिलास उठाकर बेड के बगल में खड़ी हो गई। सोनिया मुस्कुराकर पीहू को हाँ का इशारा कर बाथरूम चली गई। पीहू ने हंसते हुए धीरे से उसके माथे पर पूरा पानी उड़ेल दिया। तन्वी हड़बड़ाकर तकिए को हिलाते हुए दी उठो जल्दी देखो बाढ़ आ गई है, वो अपनी बंद आंखों में ही चिल्लाई। अपने फेस पर कुछ गीला फील होने पर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन पूरे रूम में कोई नहीं था। तन्वी अपने चेहरे को छूते हुए नींद में मतलब मैं सपना नहीं देख रही थी, सच में बाढ़ आई थी। कबीर दरवाजे के पीछे से बाहर निकलते हुए हाँ, और तुझ पे तरस खाकर सिर्फ तेरे चेहरे को भिगोकर निकल गई। काजल हंसकर उसके सिर पर मारते हुए तू वाकई बहुत बड़ी नमूनी है। तन्वी अब जाकर नींद से जाग गई थी। उसने अपने बिस्तर को छूकर देखा तो वो भी हल्का गीला था। कबीर हंसे जा रहा था। उसे कुछ कुछ समझ में आया। तन्वी कबीर की पीठ पर मुक्के मारते हुए कमीने शर्म नहीं आती तुझे, इस तरह कोई उठाता है क्या? कबीर उससे दूर होते हुए फालतू मेरे नाम का बिल मत फाड़, मैंने कुछ नहीं किया। तन्वी मुंह बनाकर झूठा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें किसी के हंसने की धीमी सी आवाज आई। कबीर ने बेड के नीचे झांक कर देखा। पीहू अपने मुंह को दोनों हाथों से दबाए हंस रही थी। कबीर हंस पड़ा। कबीर हंसते हुए दी ये देखो खुद कांड करके छुपी बैठी है। पीहू बेड के दूसरी साइड से बाहर निकलकर नाचते हुए उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तन्वी बेड से उतरते हुए पीहू की बच्ची रुक तुझे अभी बताती हूँ। तन्वी जब तक उसके पास पहुंचती वो भागकर बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच गई। पीहू दरवाजा खटखटाते हुए सोनी सोनी। तन्वी जैसे उसे पकड़ती उससे पहले ही सोनिया ने दरवाजा खोलकर पीहू को अंदर खींच लिया। तन्वी हैरान होकर दरवाजे को देख रही थी जो उसके मुंह पर बंद हो गया था। कबीर हंसते हुए देखा, इन दोनों की मिली भगत थी, मेरी नहीं। तन्वी बाहर से चिल्लाते हुए बाहर आओ बेटा, तुम दोनों को फिर बताती हूँ। काजल मुस्कुराते हुए वो तो तेरे हाथ आने से रही, तो अपने हाथ पैर हिला और जल्दी से फ्रेश हो जा। कबीर हंसते हुए हाँ वैसे भी भूतनी से कम नहीं लग रही है तू अभी, कोई तुझे ऐसे देख लेगा तो डर जाएगा। यह बोलकर वो भाग गया। तन्वी कबीर के पीछे कुशन फेंकते हुए तो तू कौन सा इंसान है राक्षस कहीं के। लेकिन तब तक कबीर चला गया। तन्वी ने काजल की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। काजल उसे टॉवल पकड़ाते हुए चला गया वो, अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो ये फिर बरसेंगी। उसने बाथरूम की तरफ इशारा करके कहा। तन्वी मुस्कुराते हुए बरसने तो दी, पहले बरसेंगी फिर खुद मनाएंगी। काजल मुस्कुरा दी। तन्वी ने टॉवल और कपड़े हाथ में लिए दूसरे बाथरूम में चली गई। काजल ने सोनिया और पीहू दोनों के कपड़े बेड पर रखे और वो भी नीचे चली गई। सभी ने नाश्ता किया। तन्वी के झूठे गुस्से को भी अब तक सोनिया और कबीर ने मिलकर ठंडा कर दिया था। फिर सोनिया और तन्वी दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। सोनिया तन्वी के साथ कैब से उतरकर जैसे ही ऑफिस की तरफ जाने लगी तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज लगाई, हे मिस ब्यूटीफुल। सोनिया ने पीछे पलटकर देखा। लगभग 25 साल का लड़का, ब्लैक ब्लेजर, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, स्टाइलिश हेयर कट के साथ ओपन जीप में पीठ लगाए बड़े बेढंगे तरीके से खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। सोनिया तन्वी अब तक खन्ना और कपूर के कोल्ड वार के बारे में सब जान चुकी थे, लेकिन उसे विक्की के यहाँ होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सोनिया ने उसे घूर कर देखा, फिर उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गई। वो लड़का सोनिया के आगे आकर उसका रास्ता रोकते हुए अरे मैंने आपको ही बुलाया। तन्वी उसे देखते हुए वो क्यों? वो लड़का तन्वी को ऊपर से नीचे देखकर हाँ तुम भी कम नहीं हो, पर फिलहाल मुझे इनसे बात करनी है। वो सोनिया की तरफ मुड़कर अपना हाथ बढ़ाते हुए हे आई एम विक्रम, विक्रम खन्ना उर्फ विकी। सोनिया उसके बड़े हुए हाथ को पूरी तरह अनदेखा कर विक्रम को घूरते हुए
इस तरह रास्ता रोककर बदतमीजी करने का क्या मतलब है? विक्रम अजीब मुस्कुराहट के साथ, हाँ, आई जस्ट लाइक योर एटीट्यूड, बट मिस सोनिया, मैंने अभी कोई बदतमीजी की ही नहीं है, तो मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। सोनिया ने उसे इग्नोर कर दूसरे साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन विक्की बार बार उसके रास्ते में आ रहा था। सोनिया उसे घूरने लगी। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ, आपके सामने ही हूँ, अच्छे से देख लीजिए, पर पहले मेरी बात सुन लीजिए, विक्रम ने अपने होठों को कोने से दबाए हुए कहा। लेकिन सोनिया को कोई रिएक्ट न करता देख वो थोड़ा सीरियसली हो गया। विकी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, एक्चुअली मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। सोनिया उसे देखती रही। तन्वी विक्रम को घूरते हुए, अपना ऑफर अपने पास रखो और हमारा रास्ता छोड़ो। विक्रम उसे एक नज़र देखकर, रास्ता तो अब छूटने से रहा मिस तन्वी। तन्वी उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी। सोनिया सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, ना ही वो कोई नई मुसीबत में पड़ना चाहती थी, इसलिए वो अब तक विक्रम की बातें सुन रही थी। लेकिन विक्रम उसे देख बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। सोनिया का चेहरा गुस्से से हल्का लाल होने लगा था। उसने खुद की मुट्ठी बांधते हुए कहा, रास्ता छोड़िए। विकी सोनिया को गुस्से में देख, अरे इतने खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा फपता नहीं है मिस सोनिया, चलिए ये सब छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। विक्रम ने अपना एक हाथ गाड़ी के बोनट पर रखा, फिर सोनिया को देखते हुए कहा, आप कपूर ग्रुप को छोड़ खन्ना एंड सन्स क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती? मेरा मतलब है, आप यहाँ इतनी मेहनत से काम करती हैं, लेकिन यहाँ आपके काम, आपके टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है, और ऊपर से कल जो सबके सामने आपकी बेइज्जती हुई, वो अलग। विकी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, अब आप पूछेंगी कि ये मुझे सब कैसे पता, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मुझे यहाँ की हर खबर रहती है। वाकई आपके साथ बहुत गलत हुआ, पर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यदि आप खन्ना एंड सन्स ज्वाइन करती हैं तो वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से डबल सैलरी, एक हाई पोस्ट के साथ फुल रिस्पेक्ट, सब कुछ होगा आपके पास। विकी एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह बोला। वो एक प्ले बॉय जरूर था, लेकिन बिजनेस को लेकर वो सीरियस था। सोनिया बिना किसी भाव के, आपके ऑफर के लिए थैंक यू मिस्टर खन्ना, बट हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। विकी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनिया बिना सोचे समझे इतने बड़े ऑफर को सीधा रिजेक्ट कर देगी, लेकिन वो सोनिया को किसी भी तरह खन्ना एंड सन्स में लाना चाहता था। सोनिया के डिजाइन, उसके आइडिया बहुत ही यूनिक और इम्प्रेसिव होते थे, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। साथ में उसे सोनिया के डेडिकेशन के बारे में भी पता था। कोई भी अपनी कंपनी में सोनिया जैसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को ही चाहता था, लेकिन सोनिया कपूर ग्रुप को छोड़ना क्यों नहीं चाहती, ये बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। विकी आईब्रो चढ़ाते हुए, स्ट्रेंज, मतलब आपको कुछ दिनों में ही कपूर से इतना लगाव हो गया कि आपने इतना बड़ा ऑफर बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया? सीरियसली, वो भी तब जब यहाँ आपकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट ना हो? सोनिया उसकी आंखों में देखते हुए, हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे आपका कोई मतलब नहीं है मिस्टर खन्ना। आपने हमें ऑफर दिया, हमने रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म। अब आप रास्ता छोड़िए और हमें जाने दीजिए। सोनिया ने तन्वी का हाथ पकड़ा और साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो चाह कर भी वहां से नहीं निकल पा रही थी। विकी ने अपनी गाड़ी ही इस तरह से खड़ी की, बिल्कुल बीच में। उसके अगल बगल दूसरी गाड़ियां पार्क थी। थोड़ी सी जगह विकी के बगल में थी, लेकिन वो बिना उससे टकराए आगे नहीं जा पाती। सोनिया झुंझला उठी। उसने घूरते हुए विक्की को देखा। विक्की मुस्कुराते हुए, मुश्किल है, जब तक आप एक प्रॉपर रीजन नहीं बताती, तब तक तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उसे कुछ याद आया, फिर वो अपना माथा सहलाते हुए बोला, कहीं आप बॉन्ड की वजह से तो मेरा ऑफर रिजेक्ट नहीं कर रही? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो सब खन्ना एंड सन्स देख लेगी। सोनिया उसकी आंखों में देखते हुए, अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो जाकर किसी गरीब की मदद कीजिए, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए। किसी अच्छे काम में पैसे लगाएंगे तो आपको दुआ मिलेगी, साथ में असली खुशी भी। विकी हैरान होते हुए, व्हाट मिस सोनिया, आपको होश भी है? आप क्या बोल रही हैं? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ क्यों रहना चाहती हैं? यहाँ ना आपकी कोई वैल्यू, ना कोई रिस्पेक्ट। सोनिया कुछ कहती या करती उससे पहले पीछे से किसी की ठंडी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रियली? विकी के साथ सोनिया और तन्वी की नजरें भी उस तरफ गईं जहां अर्जुन रोहित और अपने 3-4 बॉडीगार्ड के साथ वहां आ रहा था। अर्जुन रोहित के साथ उसी टाइम ऑफिस आया था। उसने जैसे ही सोनिया को विक्रम के साथ देखा, उसका दिमाग एक बार फिर खराब हो गया।
लेकिन कुछ सोचकर वो अपनी रेंज रोवर में बैठा रहा और पूरा ड्रामा देख रहा था। साथ में उसने उनकी बातें भी सुनी। अर्जुन को देखते ही विक्की गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि अर्जुन के कारण ही उसे इतने दिन जेल में काटने पड़े और ऊपर से मिस्टर विजय ने उसे बहुत कुछ सुनाया था। साथ ही उसके कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिए थे। उसके पापा ने अपने सारे कनेक्शन यूज़ किए, तब जाकर वो बाहर आ पाया था, वो भी 15 दिन के बाद। अर्जुन उसके पास आते हुए, जिसकी खुद की 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है, वो दूसरों से वैल्यू की बात कर रहा है। विकी गुस्से से, मेरी वैल्यू मैं अच्छे से जानता हूँ, तू खुद देख, जो कर रहा हूँ तेरे सामने कर रहा हूँ। तेरे जैसे नहीं जो पीठ पीछे प्लानिंग करे, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाए। अर्जुन उसे घूरते हुए, तेरे जैसों के लिए मुझे प्लानिंग में अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर तू इतना ही शरीफ था तो विजय खन्ना को अपने इकलौते बेटे को निकालने में इतने दिन कैसे लग गए? अर्जुन ने उसके हाथ से चाबी छीनकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ उछाल दी। इस तरह अचानक अर्जुन के चाबी छीनने से विक्की के हाथ में हल्की खरोंच आ गई। विक्की चिल्लाते हुए, व्हाट द हेल। सोनिया उनके बीच खड़े रहकर बीच में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए जैसे ही अर्जुन के बॉडीगार्ड ने विक्की की कार रास्ते से हटाई, वो तन्वी का हाथ पकड़ वहां से निकलने लगी। विक्की उसे जाता देख अर्जुन की बात इग्नोर कर पीछे से बोला, मिस सोनिया, एक बार मेरे ऑफर के बारे में सोचिएगा जरूर। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूंगा इसी जगह, उसने आखिरी के शब्द अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा। सोनिया ने पीछे पलटकर उसे घूरते हुए कहा, आप 10 दिन बाद भी पूछेंगे तो हमारा फैसला नहीं बदलेगा मिस्टर खन्ना। यह बोलकर सोनिया वहां से चली गई। यह सुनकर जहां अर्जुन के चेहरे पर बिल्कुल हल्की मुस्कान थी, वहीं विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन शैतानी मुस्कुराहट के साथ, सुन लिया, हर इंसान एक जैसा नहीं होता विकी, जो पैसों के आगे झुक जाए। और इतना सुनने के बाद भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? मतलब निहायत ही बेशरम इंसान है तू। अब तू चुपचाप यहाँ से निकलेगा या फिर मैं तुझे यहाँ से धक्का देकर निकालूं? विकी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन एक बात बता, ऐसा क्या जादू किया है तूने इस पर जो ये तेरी कंपनी छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है? मेरे इतने अच्छे ऑफर के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है? विक्रम इससे आगे कुछ और नहीं बोल पाया, क्योंकि अर्जुन अपनी जलती निगाहों से उसे घूर रहा था। उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। अर्जुन ने जैसे ही अपना कदम विक्रम की तरफ बढ़ाया, रोहित ने तुरंत आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे ना का इशारा किया। रोहित अर्जुन के कान में, वो जानबूझकर तुझे उकसा रहा है अर्जुन, वो यही चाहता है तो उस पर हाथ उठा और वो इसका बहाना लेकर तेरी इमेज डाउन करे। ये भूल मत, ये पब्लिक प्लेस है, और अगर यहाँ तूने कुछ किया तो कल हेडलाइन में तू ही होगा। अर्जुन ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। आसपास काफी लोग थे और अर्जुन के यहाँ रुकने की वजह से जो उसे जानते थे, उनका ध्यान उसी पर था। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। बिकी तिरछी मुस्कान से, क्या हुआ, रुक क्यों गया, आगे बढ़। चल एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट डील इन सब के लिए लड़ते आए हैं, आज एक एम्प्लॉय के लिए भी लड़ लेते हैं। अर्जुन उसे घूरते हुए, तेरे जैसा घटिया इंसान सिर्फ यही सोच सकता है। उसने तेरा ऑफर ठुकराया, यह उसका खुद का फैसला था। शायद वो भी तेरी नीयत से वाकिफ थी। दूसरी बात, मेरे लिए मेरे ऑफिस का हर मेंबर मेरी फैमिली की तरह है और उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाता है। वो कोई डील नहीं है जिसके लिए मैं तुझसे कम्पीट करूं, समझा? और ना ही तेरी औकात है मुझसे लड़ने की। दोबारा मेरे सामने अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लेना। अगर मैं अपनी पर आ गया ना, तो तू रहेगा ना तेरा बाप, ना ही तेरी कंपनी। अर्जुन अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए, इसे यहाँ से बाहर फेंको। याद रखना, अगर ये इंसान मुझे दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखा तो तुम लोग यहाँ मुंबई में नहीं दिखोगे। उसके बॉडीगार्ड ने डरते हुए सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। यह बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। विकी गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तेरी ये खोखली धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूँ तू क्या कर सकता है। अर्जुन के बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर उसका मुंह बंद करते हुए उसे उठा लिया और वहां से लेकर चले गए। तन्वी सोनिया के साथ अंदर आते हुए, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं यहाँ जॉब के लिए मैं आई। मतलब हर रोज कोई ना कोई स्यापा होता ही रहता है। पहले कुछ कम प्रॉब्लम थी, जो अब ये विक्रम खन्ना भी पीछे पड़ गया। सोनिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तो इन सब के बारे में मत सोच, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी बस अपने काम पर ध्यान दे। तन्वी हैरान होते हुए, मतलब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इतनी पंचायत से? सोनिया नामे से हिलाते हुए, यह सब नॉर्मल बात है तनु,
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा हमेशा से ही होता है। आज विक्रम खन्ना आया था, कल कोई और आएगा। बिजनेस की दुनिया ऐसे इंसानों से भरी पड़ी है, पर ये हम पर डिपेंड है, हम किस तरह यहाँ काम करते हैं और कितने लॉयल हैं। तन्वी, हाँ बात तो सही है, लेकिन इसका नेटवर्क बहुत तेज है। कल ही सब हुआ और आज ये महाशय आज ही अपने ऑफर के साथ प्रकट हो गए। सोनिया, हमें भी अंदाजा था ऐसा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। तन्वी सर हिलाते हुए, जाने दो उस नमूने को, तू बस अपना ध्यान रखना और कोई कुछ भी कहे किसी की बात पर ध्यान मत देना, समझी? मैं ऊपर जा रही हूँ। सोनिया, हाँ जा, वैसे भी विक्रम के कारण हम दोनों पहले ही लेट हो चुके हैं। तन्वी सोनिया के कंधे पर हाथ रखते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई। सोनिया भी अपने काम पर लग गई। अर्जुन जब ऑफिस के अंदर आया तब सोनिया कंप्यूटर पर बैठी कुछ रिपोर्ट बना रही थी और बाकी सभी अपने काम पर लगे थे। रोहित ने ऑफिस में सभी को लास्ट वार्निंग दी थी किसी भी तरह की गॉसिप को लेकर, और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जितने लोग प्रेसा के साथ थे उनका इस मंथ का बोनस कट कर दिया गया था। प्रेसा को इस ऑफिस से हटाकर दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया था। वो सोनिया के लिए भी कुछ सोच रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे मना कर दिया। अर्जुन सोनिया को एक नज़र देख अपनी लिफ्ट में चला गया। उसका नज़रिया सोनिया को लेकर आज पूरी तरह से बदल चुका था। उसे सोनिया का नेचर कुछ समझ आने लगा था, साथ ही सोनिया को लेकर अब वो पूरी तरह श्योर हो चुका था। रोहित ने अपने केबिन में पहुंचकर तन्वी को बुलाया। तन्वी कंफ्यूज हो गई। उसने अपने मन में कहा, अब और क्या बाकी रह गया है जो ये मुझे बुला रहा है। तन्वी नॉक करके उसके केबिन में आकर खड़ी हो गई। रोहित कुछ फाइल खोल कर बैठा था। रोहित उसे देखते हुए, मिस तन्वी। तन्वी जो अब तक कुछ सोच में बिजी थी, वो हड़बड़ाते हुए बोली, यस सर। रोहित अपना चश्मा टेबल पर रखते हुए, देखिए जो कुछ भी कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उसे बदला नहीं जा सकता। अर्जुन सर ने इंटेंसली कुछ भी नहीं किया था। आई होप आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तन्वी समझ नहीं पाई रोहित उसे ये सब क्यों बोल रहा है। वो कंफ्यूज लुक के साथ उसे देखने लगी। रोहित उसे देखते हुए, आप मिस सोनिया की दोस्त के साथ यहाँ उनकी कलीग भी हैं, इसलिए हो सकता है यहाँ के लोग आपको लेकर भी गॉसिप करें। वैसे ऑफिस के अंदर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाहर अगर आपसे कोई भी कुछ भी कहता है तो आप कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझसे बात करेंगी। तन्वी हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए रोहित से कहा, क्या आप मुझे लड़ाकू समझते हैं जो हर किसी के ऊपर बेफालतू में चढ़ बैठूंगी? रोहित हाथ में पेन घुमाते हुए, आप फिर से मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहेंगी। पिछले हफ्ते आपकी दोस्त सिर्फ कुछ देर के लिए आपके सामने नहीं थी और आप मुझ पर बरस पड़ी थी, याद है? और 2 दिन पहले जो आप अपने ही कलीग तरुण को मारने पर उतारू हो गई थी, उसका क्या? तन्वी ने अपनी जीभ काट ली। उसे नहीं पता था कि रोहित इस बारे में जानता था। उसने धीरे से कहा, उस टाइम मुझे जो समझ आया मैंने आपको बोल दिया, लेकिन बाद में मैंने आपको सॉरी भी बोला था। और वो तरुण पिछले 1 हफ्ते से मुझे फ्लर्ट कर रहा था, कभी पेपर पर कुछ लिखता, कभी कॉपी, कभी कुछ और। जब मैंने उससे क्लियरली मना किया तो वो मेरे वेट पर कमेंट करने लगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। रोहित आईब्रो उठाते हुए, और आपने उसे ऑफिस से बाहर थप्पड़ मार दिया? तन्वी इतराते हुए, हाँ तो वो मुझे कुछ भी बोलेगा तो मैं सुनती थोड़ी रहूंगी। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके पास मुझे देखने के सिवा कोई काम नहीं है क्या? जो मैं कुछ भी करूं उसकी खबर आपके पास पहले लग जाती है। रोहित ने अपना सिर पीट लिया। वो यही सोच रहा था कि उसने तन्वी से बात करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। रोहित खड़े होते हुए, इतना फ्री नहीं हूं मैं जो आप पे ध्यान दूं। मैं वहां से निकल रहा था तब मैंने देखा था। तरुण के साथ आपका पर्सनल मैटर है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ यह था कि जब आप अपनी दोस्त के लिए मेरे कॉलर तक जा सकती हैं, तो जब कोई आपको कुछ कहेगा तब आप क्या करेंगी? इसलिए मैंने आपको सिर्फ नॉर्मली बोला कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। तभी उसकी आंखों में देखते हुए, बोल कर तो दिखाए कोई कुछ, मुंह तोड़ दूंगी उसका। और ये क्या पर्सनल पर्सनल लगा रखा है? कोई मैटर बैटर नहीं है मेरा उसके साथ, समझे? ये बोलकर तन्वी सिर झटकते हुए बाहर चली गई। रोहित ने अपना सिर पकड़ लिया। तन्वी बाहर आकर बड़बड़ाते हुए, इन्हें बड़ी पंचायत सूझती है, जहाँ देखो भाई अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। लगता है थप्पड़ तरुण को पड़ा और दर्द इन्हें हो रहा है। हूँ, वो बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग गई। सोनिया और तन्वी ने साथ में ही कैंटीन में लंच किया।
रोहित की वार्निंग के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। आधा दिन बिना किसी झमेले के निकल गया। सोनिया अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाए हुए थी कि वहां के मैनेजर ने उसे एक फाइल पकड़ाते हुए उसे अर्जुन के केबिन में जाने को कहा। सोनिया बिना कोई सवाल के फाइल लेते हुए अर्जुन के केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने वहां पहुंचकर नॉक किया। अंदर से अर्जुन की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उसे अंदर आने को कह रहा था। सोनिया ने बिना कुछ कहे वो फाइल टेबल पर रखी और वहां से जाने लगी। अर्जुन ने उसे पीछे से आवाज दी, मिस सोनिया। सोनिया ने पीछे पलटकर देखा। अर्जुन ने उसे अपने सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया। सोनिया एक नज़र उसे देख उसके सामने बैठ गई। अर्जुन उसे देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ आपने विक्रम खन्ना का ऑफर क्यों रिजेक्ट किया? अर्जुन ने बिना किसी लपेट के उससे सीधा क्वेश्चन किया। सोनिया बिना किसी भाव के, क्योंकि हमें उसकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अर्जुन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, और आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं था? आई मीन वो आपको इतनी अच्छी सैलरी से लेकर इतनी अच्छी पोस्ट दे रहा था। इवन वो आपके बॉन्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ले रहा था। फिर भी सोनिया उसकी आंखों में देखते हुए, वो हमें अपनी कंपनी में क्यों लेना चाहते थे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहले वो हमें हायर करते, फिर जितनी सर्विसेज वो हमें दे रहे थे उसके बदले में वो हमसे आपकी कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन पूछते। एक तरह से वो आपके खिलाफ हमें यूज़ करते, और हम बेफालतू में इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए हमने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अर्जुन उसके जवाब के आगे कुछ नहीं बोल पाया। सोनिया भले ही कुछ दिन पहले ऑफिस में आई थी, लेकिन वो यहाँ के सभी दांव पेच अच्छी तरह से समझती थी। एक बार फिर वो सोनिया की समझदारी से इम्प्रेस हो चुका था। अर्जुन ने पेपर वेट अपने हाथ से घुमाते हुए कहा, माना आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहती, तो आपने हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ क्यों की? सोनिया ने उसकी तरफ देखा। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, हमने जो भी किया उसमें आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अर्जुन इसे बीच में टोकते हुए, लेकिन वो भी मेरी कंपनी से जुड़े हुए हैं। सोनिया ने बिना कुछ कहे अपनी मोबाइल में एक डॉक्यूमेंट खोलकर उसके सामने रख दिया। अर्जुन ने उसके हाथ से उसका फ़ोन लिया। वो सब पढ़ने लगा। यह मल्होत्रा इंडस्ट्री की मटेरियल रिपोर्ट थी, जिसमें उनके मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन थी। सब पढ़ने के बाद अर्जुन ने सोनिया की तरफ देखा। सोनिया, अभी आपको लगता है हम गलत हैं? आप खुद सोचिए, जो कंपनी इतने सालों से सबके साथ फ्रॉड करती आ रही हो, अगर आपकी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी तो आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस? सोनिया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हम खुद से सब आपको बताने वाले थे। जिस प्रोजेक्ट से आपने हमें निकाला उसकी प्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये रिपोर्ट आपके सामने रख दे, लेकिन आपने बिना हमारी कोई बात सुने हमें उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया। हम पर बेबुनियादी इल्ज़ाम लगा दिया। इवन हमारी इंसल्ट करने में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोनिया की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वहीं अर्जुन बिना कुछ कहे बस हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहा था। सोनिया अर्जुन के एक्सप्रेशन देख, क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ आपको उनकी सच्चाई जानकर, जिसके लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? मेहनत, मुकाम, पता नहीं कितने बड़े बड़े शब्द आपने उनके लिए यूज़ किए थे। खुद देख लीजिए इनका सो कॉल्ड लेवल। अर्जुन ने सोनिया की आवाज़ सुनकर खुद के चेहरे को नॉर्मल कर लिया और सोनिया को अपनी ठंडी नज़रों से देखने लगा। सोनिया की आंखों में उसे गुस्से के साथ दर्द और नफरत साफ दिख रही थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि सोनिया के पास इतनी डीप इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, और यह नफरत, गुस्सा, ये किस चीज़ का है? अर्जुन बिना किसी एक्सप्रेशन के, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? सोनिया उसकी आंखों में देखते हुए, वो सब मैटर नहीं करता मिस्टर कपूर। हमें ये सब कैसे पता, कहाँ से पता चला? मैटर ये करता है कि ये सब जानकर भी आप अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ करेंगे या नहीं? अर्जुन को सोनिया की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अर्जुन उसकी बातों को सोचने पर मजबूर हो गया था। वो सोनिया की बात इग्नोर नहीं कर सकता था। भले ही इन सबसे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच सामने आने पर उसकी कंपनी की रेपुटेशन को कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अर्जुन सोनिया को देखकर, मुझे जो करना है वो मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करो। अर्जुन ने डॉक्यूमेंट्स को सोनिया के फ़ोन से पेन ड्राइव में कॉपी कर फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोनिया फ़ोन लेकर चेयर से उठते हुए, करना ना करना आपकी मर्जी, हमारा काम था आपको बताना, वो हमने कर दिया। ये बोलकर सोनिया वहाँ से चली गई। अर्जुन बस जाते हुए उसे देखता रहा। अर्जुन ने रोहित को कॉल किया। रोहित जो कुछ
डिजाइन्स में अपना दिमाग खपा रहा था। उसने फ़ोन उठाते ही कहा, बोल। अर्जुन अपना माथा सहलाते हुए, तू फ्री है अभी? रोहित ने पेन को टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ बस कुछ डिजाइन्स पर काम कर रहा था। क्या हुआ बोल? अर्जुन धीमी आवाज में। अगर काम इम्पोर्टेंट ना हो तो अभी केबिन में आ जा। रोहित चेयर से उठते हुए, आ रहा हूँ। अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन क्या ये सिर्फ वही जानता था। कुछ देर बाद रोहित अंदर आया। तब अर्जुन विंडो के पास खड़ा होकर स्मोक कर रहा था। रोहित ने उसके हाथ से सिगरेट बाहर फेंक दी और अर्जुन को घूरते हुए बोला, आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं पीने लगा है तू? अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा, फिर एक सिगरेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कभी कभी चलता है यार, ले तू भी पी, सर दर्द खत्म हो जाएगा। रोहित ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा और सिगरेट को उसकी तरफ ही बढ़ा दी। अर्जुन सिगरेट अपने होठों के बीच दबाकर लैपटॉप उठाकर काउच पर बैठ गया। रोहित अपना सिर झटकते हुए उसके बगल में बैठ गया। क्या हुआ है वो बताएगा अब? अर्जुन ने पेन ड्राइव लैपटॉप में कनेक्ट करके रोहित के सामने डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर खोल दिया। रोहित असमंजस से अर्जुन की तरफ देखने लगा। अर्जुन लैपटॉप स्क्रीन पर इशारा करते हुए, देख सोनिया के कारनामे, हमारे अंडर में काम करने वाले को हम इतने सालों से नहीं पहचान पाए। और उसने पूरी जन्म कुंडली निकालकर मेरे सामने रख दी। रोहित ने वो पूरा फोल्डर अच्छे से पढ़ा और वो हैरान होकर अर्जुन की तरफ देखने लगा। रोहित अर्जुन को देखते हुए, तूने उससे पूछा नहीं उसे ये सब कैसे पता? आई मीन ये कोई आम बात नहीं है, ये सब बहुत कॉन्फिडेंशियल है। रोहित इतना ज़्यादा शॉक्ड था कि वो कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा था। अर्जुन रोहित के एक्सप्रेशन देख, मेरा भी यही हाल था मेरे भाई जब मैंने ये सब देखा। और तुझे क्या लगता है कि मैंने उससे पूछा नहीं होगा? मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने बताने से साफ मना कर दिया, ये कहकर कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन ने उसे पूरी बातें बताईं। रोहित अर्जुन को देखते हुए, तो तूने अब क्या सोचा है? मेरा मतलब मल्होत्रा का क्या करना है? अर्जुन कुछ सोचते हुए, फिलहाल के लिए सिर्फ 30% शेयर निकालकर दिल्ली वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एकदम से मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं लूंगा। रोहित आईब्रो उठाते हुए, वो क्यों? अर्जुन सोनिया की बातें याद करते हुए, मैं देखना चाहता हूँ सोनिया इसके आगे क्या करेगी, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने आज मल्होत्रा के लिए गुस्सा और नफरत साफ देखी है। मेरे इतने शेयर वापस लेने से मल्होत्रा को झटका जरूर लगेगा, पर अभी भी उसके पास काफी सपोर्टर है। लेकिन सोनिया इतने के बाद भी चुप नहीं बैठेगी, वो फिर कोई धमाका करेगी। बस वही देखना है। रोहित कंफ्यूज होते हुए, कैसा धमाका? अर्जुन लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ तो होगा। रोहित थोड़ा परेशान होते हुए, लेकिन हमारी रेपुटेशन? अर्जुन लैपटॉप साइड में रख उसकी आंखों में देखते हुए, कुछ नहीं होगा हमारी रेपुटेशन को। कपूर ग्रुप की रेपुटेशन कोई गाजर मूली नहीं है जो इस छोटी सी कंपनी की वजह से हिल जाए। इतने सालों की मेहनत मैं किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने दूंगा। ये 30% शेयर भी मैंने सिर्फ इसलिए वापस लिए हैं कोई हमारी तरफ आंख उठाकर ना देख पाए। बाकी के 20% भी कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। रोहित यह सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसे पता था कि अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कोई भी उसकी कंपनी पर सवाल उठा पाए, लेकिन अभी भी वो सोनिया को लेकर कुछ कंफ्यूज था। अर्जुन करना क्या चाहता है ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित को सोचते हुए, तुझे सोनिया पर विश्वास है मतलब? अर्जुन उसे बीच में टोकते हुए, अगर विश्वास नहीं होता तो वो यहाँ नहीं होती, और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद शक की कोई वजह बची ही नहीं है। आज विक्रम के साथ जो भी बातें हुई वो तूने भी सुनी थी। अर्जुन डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करते हुए, दूसरा अगर वो ये सब कर सकती है तो हमारी कंपनी में रहकर हमें नुकसान पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। रोहित हैरान परेशान होकर उसे देखने लगा। रोहित अर्जुन के माथे पर हाथ लगाते हुए, तबीयत ठीक है ना तेरी अर्जुन? क्या हुआ है तुझे? मतलब कल तक जिस पे तू रत्ती भर विश्वास नहीं करता था, आज उसे लेकर इतना कॉन्फिडेंट? गजब है ये चमत्कार, कैसे हुआ? अर्जुन को सोचने का नाटक करते हुए, बाबा रोहित देव की पिलाई कड़वी गुट्टी का कमाल ही है। रोहित कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। अर्जुन उसके गले में हाथ डालकर, बेवकूफ इंसान, सब तेरा ही किया धरा है। ना तो मुझे कल इतना सुनाता, ना ही मैं ये सब सोचने पर मजबूर होता, ना ही ये सब होता, और बाकी की रही सही कसर आज पूरी हो गई। रोहित कॉलर उठाकर इतराते हुए, ओह अच्छा, वैसे एक बात बताऊं तुझे, मैं ना बचपन से ही समझदार हूँ, बस कभी घमंड नहीं किया। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। अर्जुन मुस्कुराते हुए,
अक्षय की संगत का काफी अच्छा असर हुआ है तुझ पर। नौटंकी कहीं का। रोहित हंसते हुए, वो तो होना ही था। वैसे कमाने वाला है वो। अर्जुन हाथ में फोन घुमाते हुए, पता नहीं, इसी मन बोल रहा था, लेकिन 3 दिन से पता नहीं कौन से काम में लगा है। ना फोन उठा रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। रोहित मुस्कुराते हुए, कहीं बिजी होगा या फिर पक्का भाभी के आगे पीछे घूम रहा होगा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। रोहित उसके कंधे पर हाथ रखकर, तू ज्यादा मत सोच, वो फ्री होते ही सबसे पहले तुझे कॉल करेगा। अब मैं भी जा रहा हूँ, काम छोड़कर आया था। अर्जुन हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ मेरी भी एक मीटिंग है अभी, चल। ये बोलकर दोनों केबिन से बाहर निकल गए। केबिन से बाहर महेश शायद उनका ही वेट कर रहा था। अर्जुन उसे अपनी ठंडी नजरों से देखने लगा। रोहित अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता हुआ निकल गया। अर्जुन महेश की तरफ देखने लगा। महेश हड़बड़ाते हुए, सर वो क्लाइंट प्लाटिनम प्लाजा पहुंच चुके हैं, वो आपका ही वेट कर रहे हैं। अर्जुन ने हाँ में इशारा कर आगे बढ़ गया। महेश सर झुकाए उनके पीछे चल दिया। दूसरी तरफ संजना दिव्या को जीत करके अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। उसके दूर के मामा वहाँ एडमिट थे और वो अकेले उनसे मिलना नहीं चाहती थी। दिव्या ने जैसे ही कार की विंडो से हॉस्पिटल का नाम देखा, वो परेशान हो गई। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ पिछली बार वो कबीर से मिली थी, जब सोनिया एडमिट थी। और उसका गुस्सा दिव्या अभी तक भूली नहीं थी, ना ही उसकी हिम्मत थी कबीर के सामने जाने की। दिव्या ने एक लंबी सांस ली, फिर संजना की तरफ मुड़कर बोली, तू अंदर जाकर उनसे मिल, मैं यहीं तेरा वेट करती हूँ। संजना उसे घूरते हुए, अगर तुझे यहीं वेट करवाना होता तो मैं तुझे अपने साथ इतनी दूर क्यों लेकर आती। दिव्या थोड़ा परेशान होते हुए, लेकिन मेरा अंदर कोई काम नहीं है, वो तेरे रिलेटिव्स हैं, मेरा जाना बहुत वियर्ड लगेगा। संजना रिक्वेस्ट करते हुए, कुछ अजीब नहीं लगेगा, तू चलना प्लीज। दिव्या उसे आईब्रो चढ़ाकर, सच बता तू इतनी जिद क्यों कर रही है, गड़बड़ की है क्या तूने। संजना नावे से हिलाते हुए, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, बस मैं इनकी बातों से परेशान हो जाती हूँ। तू साथ रहेगी तो ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इसलिए। यह कंफ्यूज होते हुए, मतलब। संजना धीमी आवाज में, जब भी ये मुझसे या मम्मी से मिलते हैं एक ही बात लेकर बैठ जाते हैं, बेटा हमने तुम्हारे लिए ये लड़का देखा है, वो लड़का देखा, पूरी पंचायत लेकर बैठ जाते हैं। यार और तो और मम्मी भी अभी से इनके साथ शामिल हो जाती हैं। तू खुद बता, अभी तो मैं सिर्फ 22 की हूँ और अभी तो मेरा कोई परमानेंट बॉयफ्रेंड भी नहीं बना, और इन्हें शादी की बातें करने बोल दो, बस उसमें हमेशा आगे रहते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब किसी फैमिली फंक्शन में ये सीधा मुझे लड़के के घर वालों से ही इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। दिव्या आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे लगा कोई बड़ी बात होगी, तभी संजना इतनी सीरियस है। लेकिन संजना की बातें सुनकर उसकी हंसी छूट गई। दिव्या हंसते हुए, तू पागल है क्या, कुछ भी क्यों बोल रही है। संजना मुंह बनाते हुए, कुछ भी नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ, लिटरली। यार ये बहुत इरिटेटिंग है। दिव्या अपनी हंसी दबाते हुए, जब इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी। संजना मुंह लटकाते हुए, माताश्री का ऑर्डर था, उन्हें मना नहीं कर सकती थी, एक तो जबरदस्ती उनसे मिलने भेज दिया। संजना बैग की तरफ इशारा करते हुए, ऊपर से फ्रूट्स वगैरह अलग, ऐसा लग रहा है अपना रिश्ता पक्का करने जा रही हूँ। दिव्या दबी मुस्कान के साथ, तू और तेरा दिमाग दोनों का ही कुछ नहीं हो सकता। तू एक बार ये सोच, वो अभी हॉस्पिटल में है, ऐसी हालत में वो तेरे बारे में कैसे बातें करेंगे। संजना मुंह बनाते हुए, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सच ही कह रही हूँ। और उन्हें डिहाइड्रेशन के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, इसलिए उन्हें रूटीन चेकअप के लिए लेकर आए हैं। लेकिन मुझे पता है, मुझे देखते ही उनका सारा डिहाइड्रेशन नॉर्मल हो जाएगा और वो फिर बारात लगा देंगे लड़कों की। संजना ने इस बार मुंह बनाकर यह बात बोली थी कि दिव्या अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और वो ठहाका लगाकर हंस पड़ी। संजना उसके कंधे पर मारते हुए, तुझे हंसी आ रही है और यहाँ मेरी हालत बैंड हो रही है, जब तेरी बारी आएगी ना तब बताऊंगी तुझे। दिव्या की मुस्कान ये सुनते ही गायब हो गई। उसके दिमाग में एक बार फिर कबीर घूम गया। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़, चल अब अंदर चले, लेकिन मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगी, समझी। संजना हाँ में सिर हिलाते हुए उसके साथ कार से उतर गई। संजना दिव्या के साथ रिसेप्शन पर पता कर उसके मामा के रूम में चली गई। संजना ने दिव्या से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया और उनके हालचाल पूछने लगी। दिव्या को उनकी बातें थोड़ी बहुत ही समझ आ रही थी, क्योंकि वो लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे। दिव्या वहां खड़ी सिर्फ उनकी बातें सुन रही थी और सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद
उसकी मामी ने आखिर उनसे पूछ ही लिया, जिससे सजना डर रही थी। मामी, है लल्ली, तुम्हारे ब्याह की बात कहूँ चल रही है का? संजना ने अपना सिर नामे हिलाते हुए सिर झुका लिया। मामी उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, कहा लल्ली, तुम तो अभय से शर्माने लगी। अरे तुम हमारे सामने ये शर्म लिहाज छोड़ो और सही सही बताओ। संजना हैरान रह गई, कहाँ वो उनकी बात को इग्नोर करने के लिए ऐसा कर रही थी और उन्होंने उसे शर्माना समझ लिया। उसने बेबस नजरों से दिव्या को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। संजना ने मामी की तरफ देख एक बार फिर से नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, सच में अभी कहीं भी बात नहीं चल रही। मामी मामा की तरफ मुड़ते हुए बोली, है ठाकुर साहब, जीजी ने अपन छोरी के ब्याह की चिंता बिंता है कि नहीं? अरे हमने उन्हें इतनो अच्छा छोरा बताओ, बिन्ने कछु जवाब ही ना दो। अब तुम ही बताओ, जाकी उम्र के हमारे गांव में सारी छोरियों के हाथ पीले हो गए कि नहीं? और एक जय है, जीजी से कछु कहो तो वे कह देता है संजना से पूछ ले हो, और इनसे पूछो तुझे शर्मा जाता है। अब हम कौन से बात करें? मामा कुछ बोलते उससे पहले ही मामी संजना की तरफ देखकर फिर से बोली, तो हमारी बात सुनो। हमने गुलुआ के ब्याह में तुम्हें एक छोरा से मिलवाओ हतो, तुम्हें याद होवे तो बाको परिवार हमारो जानो परको है। हमने बिनते तुम्हारी बात चलाई है, बिनने तुम पसंद आ गई तो कौनो बात नहीं, लेकिन अगर नहीं आई तो हमारी बहन का लल्ला भी है, बाको परिवार भी अच्छो है। संजना की मामी से और भी न जाने कहाँ कहाँ के लड़कों को इंट्रोड्यूस करवा रही थी। दिव्या अब संजना की हालत अच्छे से समझ रही थी, क्यों वो इतना डर रही थी यहाँ आने से। वाकई ये बहुत बड़ी इरिटेटिंग था। उसने संजना की तरफ दयाभाव से देखा। उसे सच में संजना पर तरस और हंसी दोनों आ रही थी। मामी अचानक से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, काय लल्ली, का नाम बताओ तुमने अपनो? दिव्या उनके इस तरह बोलने से हड़बड़ा गई। दिव्या के कुछ कहने से पहले ही संजना तपाक से बोल पड़ी, दिव्या नाम है मामी इनका, लेकिन इनकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। इनकी तो सगाई भी है अगले महीने। संजना ने एक ही सांस में सब बोल दिया, जैसे उसे पता हो मामी आगे क्या पूछने वाली है। यह सुनकर दिव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। वही मामी जी का मुंह तर गया। उन्हें उदास होकर बोला, अच्छा, हम तो इन्हें अपनी बहुरिया बनावे के लाने सोचते रहे। गनीमत थी कि मामी के आगे कुछ बोलने से पहले ही दिव्या का फोन बज उठा। दिव्या फोन का बहाना करके तुरंत बाहर आ गई। उसके जाते ही मामी बोल पड़ी, लगा तिनके बिन को फोन आ गओ, ऐसे ही ऐसे चली गई। संजना ने अपना सिर पीट लिया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी फील हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। दिव्या ने बाहर आकर कॉल उठाया। दूसरी तरफ से मीरा जी की परेशानी भरी आवाज आई, कहाँ है तू बेटा? अब तक तो आ जाती है, आज क्यों लेट हो गई? तू ठीक है ना? दिव्या उन्हें शांत करते हुए, रिलैक्स मम, आई एम टोटल फाइन। संजना के साथ उसके रिलेटिव से मिलने आई थी, इसलिए लेट हो गई। मीरा जी ने चैन की सांस लेते हुए, हाँ, तेरा फोन नहीं लग रहा था इसलिए परेशान हो गई, लेकिन तू बिना बताए ऐसे अचानक से कैसे चली गई? दिव्या फोन चेक करते हुए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। दिव्या वहीं टहलते हुए मीरा जी से बात करने लगी। वो अब अंदर किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली थी, इसलिए उसने मीरा जी से बात करना ही बेहतर समझा। दिव्या का सारा ध्यान फोन पर ही था। उसने ध्यान ही नहीं दिया। कबीर ओटी से बाहर निकल रहा था। कबीर भी अपने सीनियर सर्जन से बात करने में बिजी था। दिव्या चलते चलते एकदम से कबीर से टकरा गई और बैलेंस न बन पाने के कारण दिव्या गिरने ही वाली थी कि कबीर ने उसे संभाल लिया। कबीर का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ से कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में कसा हुआ था। दिव्या ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो अपनी आंखें खोलती उससे पहले ही कबीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आप ठीक हैं? दिव्या ने अपनी आंखें खोली और कबीर को सामने देखकर वो दंग रह गई। उसकी जैसे सांसें ही थम गई थीं। दिव्या ने हड़बड़ाते हुए खुद को कबीर से अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर स्लिप हो गया और वो अपने साथ कबीर को भी लेकर नीचे गिर पड़ी। कबीर दिव्या के ऊपर था और अभी भी उसका एक हाथ दिव्या की कमर में ही था। दिव्या कबीर की गहरी आंखों में खो गई। उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। कहाँ वो कबीर की एक झलक पाने के लिए तरस गई थी और आज वो उसी के बाहों में थी। दिव्या बिना पलके झपकाए बस उसे देखती जा रही थी। कबीर भी इस तरह गिरने से घबरा गया। उसने अपने आसपास देखा। उसके सीनियर डॉक्टर उसे ही देख रहे थे। उन्हें ऐसे देख कबीर ने अपना हाथ दिव्या की कमर से हटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसने दिव्या की तरफ देखा
जो उसे ही देख रही थी। कबीर ने अपने दूसरे हाथ से दिव्या का हाथ छुड़ाया और उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। तब जाकर दिव्या अपने होश में आई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे रुकने का इशारा किया और अपना दूसरा हाथ दिव्या की कमर से हटाकर खुद खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर दिव्या की तरफ बढ़ाया। दिव्या ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, उसके हाथ में अपना हाथ रख खड़ी हो गई। कबीर अपना हाथ उसके हाथ से अलग करते हुए, कहीं चोट नहीं लगी ना आपको? दिव्या अभी भी कबीर के हाथ की तरफ देख रही थी, जो अब अलग हो गया था। उसका बस चलता तो ये हाथ जिंदगी भर थामे रहते। कबीर की आवाज़ से वो होश में आई। दिव्या धीमी आवाज़ में, आई एम सॉरी। वो बड़ी मुश्किल से उसकी जुबान से ये शब्द निकले। कबीर भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर दिव्या को हिचकिचाते देख उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इट्स ओके, मेरा भी ध्यान नहीं था। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दिव्या उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देख रही थी। कबीर उस मुस्कान के साथ और भी हैंडसम लग रहा था। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं, आप ठीक है ना? कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वो वहां से जाने लगा। दिव्या उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो उससे क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कबीर कुछ ही कदम चला था कि दिव्या की आवाज आई, सुनिए। कबीर पीछे पलटते हुए, जी। दिव्या अपनी उंगलियां आपस में उलझाकर हिम्मत करके बोली, वो उस दिन के लिए भी सॉरी। कबीर कंफ्यूज होकर, किस दिन के लिए? दिव्या सिर झुकाते हुए, वो उस दिन मेरी वजह से आपकी बहन का। दिव्या बस इतना ही बोल पाई। कबीर याद करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे याद आया वो दिव्या से पहले भी मिल चुका है, वो भी इसी हॉस्पिटल में। सोनिया के एक्सीडेंट की पूरी बात उसके दिमाग में घूम गई। उसने दिव्या को देखा, सर झुकाकर बस फ्लोर को घूरे जा रही थी। कबीर मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखिएगा। सोनिया की जगह आपको भी चोट लग सकती थी। दिव्या ने धीरे से अपने सर को उठाया और कबीर को मुस्कुराते हुए देख उसकी जान में जान आई। उसने धीरे से कहा, हाँ, अब वो कैसी हैं? आई मीन उनकी चोट। कबीर, वो बिल्कुल ठीक हैं। अब आप परेशान मत होइए। कबीर थोड़ा रुककर बोला, एंड आई एम ऑल्सो सॉरी फॉर दैट डे। मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था। दिव्या नामे सिर हिलाते हुए, डोंट बी सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। दिव्या भी मुस्कुरा दी। कबीर सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। दिव्या तो जैसे आसमान में थी। जितनी घबराहट उसे अंदर आने में हो रही थी, कबीर से बात करके उसका सारा डर गायब हो चुका था। उसने झुककर नीचे गिरे हुए अपने फोन को उठाया, जो उसके हाथ से गिरते समय छूट गया था। फोन गिरने की वजह से ऑफ हो गया था। उसने फोन ऑन किया और सजना को मैसेज कर अपनी कार में बैठ गई। कुछ ही देर में सजना भी बाहर आ गई। उसने देखा दिव्या सीट से सिर टिकाए अपनी आंखें बंद करे हुए कुछ सोच रही थी। सजना उसकी बगल में बैठते हुए, कहाँ चली गई थी तू? दिव्या आंखें खोलते हुए, नहीं, बस मम्मा का कॉल आया था, उनसे ही बातें करने लगी थी। सजना उसका हाथ पकड़ते हुए, प्लीज मामी की बात का बुरा मत मानना यार, उनकी आदत ही है, और मैंने भी उन्हें रोकने के लिए ही अंदर वो सब बोल दिया। दिव्या मुस्कुराते हुए, अरे कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी आदत होती है, और मैंने कुछ भी माइंड नहीं किया, चिल कर। संजना मुस्कुरा दी। दिव्या वापस आंखें बंद करके सिर टिकाकर बैठ गई। संजना ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो अपने फोन में बिजी हो गई। शाम के 5:30 बज चुके थे। तन्वी ने अपना सारा सामान समेटा और लिफ्ट से नीचे सोनिया के पास चली गई। सोनिया अभी भी काम कर रही थी। तन्वी सोनिया की टेबल पर अपने हाथ ठोकते हुए, सोनिया उसकी तरफ देखते हुए, क्या कर रही है तनु? डिस्टर्ब मत करना प्लीज। तन्वी, हो गया ना भाई, कितना करेगी, अब चल, टाइम हो गया है। सोनिया उसे रुकने का इशारा करते हुए, बस 5 मिनट रुक जा, एक मेल और सेंड कर दें, फिर चलते हैं। तन्वी नामे से हिलाकर, नहीं ना सोनी, 30 मिनट ऑलरेडी लेट हो गए हम, जल्दी चलना, मुझे भूख लगी है। सोनिया कंप्यूटर पर उंगली चलाते हुए ही, कैंटीन में जो भर भर कर ठूसा था वो कहाँ गया? तन्वी मुंह बनाते हुए, हाँ तो क्या, 4 घंटे हो चुके हैं खाए हुए, क्या 2 दिन तक वही रहेगा? सोनिया ने उसे घूर कर देखा। तन्वी ने उसे अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, चल ना। सोनिया ने सेंड बटन पर क्लिक करके सिस्टम शट डाउन कर दिया। सोनिया उठते हुए, कहाँ जाना है? तन्वी चहकते हुए, एक ही तो जगह है जहाँ अपना ठिकाना है, रामू के गोलगप्पे। सोनिया नामे से हिलाते हुए उसके साथ चल दी। सोनिया एंट्रेंस के बाहर निकलते हुए, इतनी लेट कैसे हो गई तू आने में? तो करेक्ट 5 बजे घर चलने की रट लगा देती है। तन्वी बेबाकी से, अरे वो छछूंदर है ना,
निकल ही रही थी कि एक फाइल पकड़ा दी। उसके चक्कर में लेट हो गई। सोनिया आईब्रो उठाते हुए, कौन छछूंदर? तन्वी अपने दांत दिखाते हुए, मिस्टर डरपोक। सोनिया ने अपना सर घुमाकर अपने आसपास देखा, फिर धीरे से बोली, तनु, अभी ऑफिस में ही हैं हम। यहाँ तो कंट्रोल कर। अगर किसी ने सुन लिया या फिर रोहित सर ने सुन लिया तो फिर बैंड बज जाएगी। तन्वी फिर बेपरवाही से बोली, सुनने दे, की फर्क पैंदा। वो कौन सा बड़ा धुरंधर है। सोनिया ने अपना सिर पीट लिया। तभी एक लड़के की पीछे से आवाज आई जो किसी को ग्रीट कर रहा था। तन्वी ने अपनी आंखें मीच ली। वो समझ रही थी कि पीछे कौन हो सकता है जिसको इतनी रिस्पेक्ट से ग्रीट किया जा रहा है। उसने धीरे से सर घुमाकर देखा। अर्जुन और रोहित दोनों उन्हीं के पीछे थे और रोहित उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसके रिएक्शन को देखकर तो यही लग रहा था कि उसने सब सुन लिया है। तन्वी धीरे से बुदबुदाई, हो गया बेड़ा गर्क, लगता है इसने सब सुन लिया। और आज तो सीईओ सर भी इसके साथ हैं। गई तनु, तू तो गई। तन्वी ने अर्जुन को देख हल्का मुस्कुराकर सर हिला दिया और रोहित को पूरी तरह इग्नोर कर आगे बढ़ गई। अर्जुन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन को मुस्कुराते और तन्वी को खुद को अनदेखा करते देख रोहित चिढ़ गया। उसने तन्वी के आगे बढ़ते ही आवाज लगाई, 1 मिनट मिस तन्वी। तन्वी जम गई। उसने बेबसी से सोनिया की तरफ देखा। सोनिया ने उसे आंखों के इशारे से ही कहा, कर्म किए हैं तो भुगत। तन्वी ने उसे घूर कर देखा। उसके दिमाग में कुछ आया। वो फिर पीछे पलटकर बहुत सलीके के साथ बोली, जी सर। रोहित अकेला होता तब की बात अलग थी, लेकिन अर्जुन के सामने वो कोई नाटक नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा सीरियस हो गई। रोहित उसे घूरते हुए, अभी आप कुछ बोल रही थी ना, छछूंदर जैसा कुछ। तन्वी उसकी आंखों में देखते हुए, छछूंदर नहीं सर, छुंदौर। ये बोला था मैंने। मेरा मतलब था कि वो फाइल की डिजाइन बहुत छुंदौर है। तन्वी ने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोली। रोहित उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया कि उसने कुछ गलत सुना था क्या। रोहित आईब्रो उठाते हुए, ये छान, वाट एवर, जो भी बोला तुमने उसका मतलब। रोहित वो वर्ड नहीं बोल पा रहा था। तन्वी मुस्कुराते हुए, छन छन नहीं सर, छुंदौर। डोंट टेल मी, हाँ, कि आपको इसका मतलब नहीं पता। तन्वी ने रोहित को चिढ़ाते हुए कहा। रोहित खींचते हुए, हाँ नहीं पता, अब तुम बताओगी। तन्वी इतराते हुए, अरे बिल्कुल, आज तक मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, अब मैं आपको सिखाऊंगी। तन्वी को रोहित को चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। अब वो फुली मूड में आ चुकी थी और अर्जुन के बीच में ना बोलने से उसे और हिम्मत मिल गई। तन्वी रोहित की तरफ देख मुस्कुराते हुए, देखिए, छुंदौर का मतलब होता है सुंदर। उर्दू भाषा के खूबसूरत शब्द को बंगाली में छुंदौर बोलते हैं। और आप जो अभी छन छना छन कर रहे थे, वो छान होता है, जो सुंदर शब्द का ही मराठी वर्जन है, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है ब्यूटीफुल। अब ये मत बोलिएगा वो लड़की ब्यूटीफुल वाला गाना भी नहीं सुना और असी पंजाबी रिश्ते सुंदरा ही बोल दिया। तन्वी ने अपनी उंगलियों पे गिन गिन कर एक ही सांस में रोहित को अपनी पूरी फिलॉसफी समझाई। तन्वी एक लंबी सांस लेते हुए, इन शॉर्ट, मैंने ये बोला था कि आपने जो फाइल भेजी थी उसमें बहुत सुंदर डिजाइन थी ड्रेसेस की। सोनिया, अर्जुन, रोहित तीनों तन्वी को आंखें फाड़े देख रहे थे। तन्वी ने एक शब्द का मतलब समझाने में ही उन्हें इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। तन्वी उन तीनों को ऐसे देख रही थी, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तन्वी की आवाज से अर्जुन, सोनिया, रोहित तीनों होश में आए। रोहित झल्लाते हुए, पागल इंसान, वो सुंदर होता है, तो भी सिर्फ प्रोनाउंस करने में, ना कि छुंदौर। और तुम नॉर्मली भी ये बात बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी होशियारी माननी है। बिना उसके तुम्हारा खाना कैसे हजम होगा? तन्वी पे उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस उसे देखकर मुस्कुराई। उसने पूरी बात बहुत अच्छे से बदल दी थी, जिसका रोहित को पता भी नहीं चला। तन्वी मुस्कुराते हुए, सर देखिए, मैंने आपको कितनी आसानी से सब समझाया, तो मैं पागल तो हो ही नहीं सकती, है ना? लेकिन आप मुझे थैंक यू बोलने की जगह मुझ पर ही भड़क रहे हैं। तो बताइए, पागल कौन हुआ? रोहित उसकी तरफ बढ़ते हुए, तुम। सोनिया तन्वी के मुंह पर हाथ रखकर उसे घूर कर देखा। तब जाकर तन्वी का मुंह बंद हुआ। सोनिया रोहित के सामने आते हुए, इनकी तरफ से सॉरी सर, प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानिए, इसके मुंह में जो आता है वो ही बोल देती है। सोनिया तन्वी का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए उसे वहां से ले जाने लगी। तन्वी सोनिया का हाथ अपने मुंह से हटाकर पीछे पलटते हुए, वैसे मैंने छछूंदर ही बोला था, वो भी आपको, समझे मिस्टर डरपोक। यह बोलकर उसने रोहित को जीभ चिढ़ाई और सोनिया का हाथ पकड़कर दौड़ लगाकर वहां से भाग गई। रोहित वहां बस बुत बनकर खड़ा उसकी बातें सुनता रहा।
अर्जुन को बहुत तेज हंसी आ रही थी, ऊपर से तन्वी की हरकतें, लेकिन वो खुद को कंट्रोल किए हुए था। उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलें अब, या उसके पीछे जाकर और भी कुछ पूछना है? रोहित ने अर्जुन को घूर कर देखा। अर्जुन अपनी हंसी दबाते हुए, क्या हुआ, नहीं चलना? रोहित सर झटकते हुए पार्किंग की तरफ चला गया। वो चुपचाप आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। यह सुबह से दूसरी बार था जब तन्वी ने उसका दिमाग खराब किया था। पहले तो वो सिर्फ उसे थोड़ा बहुत परेशान करती थी, लेकिन आज तो तन्वी उसके मुंह पर ही उसे सुनाकर चली गई। उसने अपना सिर घुमाकर देखा। अर्जुन शांति से ड्राइव कर रहा था और उसके चेहरे पर एक दबी मुस्कान भी थी। रोहित चिढ़ते हुए, तूने कुछ बोला क्यों नहीं, जब वो महारानी अपना ज्ञान फ्री में दे रही थी? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ड्राइव करता रहा। रोहित झल्लाते हुए, बोलेगा भी या मौन व्रत धारण करके ऐसे ही बैठे रहेगा? अर्जुन कार साइड में पार्क करते हुए उसकी तरफ देखकर, क्या बोलता मैं उसे कि नहीं तू छछूंदर नहीं है? यह बोलकर अर्जुन हंस पड़ा। रोहित उसकी पीठ पर मुक्के बरसाने लगा, लेकिन अर्जुन बस हंसते ही जा रहा था। अर्जुन हंसते हुए, अरे बस ना यार, मैंने थोड़ी तुझे कुछ बोला था, तू मुझसे क्यों बदला ले रहा है? रोहित उसके पेट पर मुक्का मारते हुए, तो तूने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? वो चुपचाप मेरी बेइज्जती कर रही थी और तू सुन रहा था। वैसे तो बड़ा प्यार जताता है, तब कहाँ गया था तेरा प्यार, बोल? अर्जुन उसके हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए, अरे अब इसमें प्यार की बात कहाँ से आ गई यार? ये तो तुम दोनों के बीच की बात थी ना, मैं क्या बोलता उसमें? रोहित चिढ़ते हुए, अगर ये हमारे बीच की बात थी तो सोनिया क्यों बीच में आई? तेरी तरह वो भी चुप रह सकती थी ना? अर्जुन अपना कोर्स सही करते हुए, अगर वो बीच में नहीं आती ना तो तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, तो उससे इतना इरिटेट क्यों हो गया? वो तो चुपचाप जा रही थी, तूने ही उसे रोका। अर्जुन रोहित की एक्टिंग करते हुए, एक मिनट मिस तन्वी, तुमने क्या बोला अभी? रोहित मुंह बनाते हुए, तो क्या गलत बोला? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये क्या बात हुई? अर्जुन कार स्टार्ट करते हुए, शुरुआत तूने ही की थी। ऑफिस क्लोज होने के टाइम पर तू किसी को भी नया काम पकड़ाएगा उसे गुस्सा ही आएगा, इसलिए उसके मुंह में जो आया उसने बोल दिया। रोहित उसे घूरते हुए, थोड़ा ज्यादा काम कर लेगी तो भूल नहीं जाएगी वो, लेकिन तुझे क्यों इतनी दया आ रही है उस पर? अर्जुन, दया नहीं आ रही, सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, इट्स नॉर्मल। अर्जुन सिर पकड़ते हुए, नॉर्मल नहीं, बवाल है यार ये लड़की। कसम से जिस दिन से आई है उस दिन से बैंड बजा कर रखी है मेरी, कभी कुछ तो कभी कुछ। अर्जुन उसकी तरफ देख, हो गया ना, जाने दे अब। सोनिया ने सॉरी बोला ना तुझसे? रोहित, हाँ, इस नक्सड़ी से तो सॉरी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हूँ, पिछली बार पता नहीं कैसे बोल दिया था, वो भी खुद की तरह अतरंगी तरीके से। अर्जुन कंफ्यूज होते हुए, मतलब? रोहित खींचते हुए, कुछ नहीं मेरे बाप, तू गाड़ी चला ना चुपचाप। यह बोलकर रोहित ने अपने कान में हेडफोन ठूसा और अपना सर सीट पर टिका लिया। अर्जुन ने आईब्रो उठाते हुए उसकी तरफ देखा, फिर ड्राइव करने में अपना ध्यान लगा दिया। दूसरी तरफ कैब में सोनिया तन्वी को घूरते हुए, क्या था ये? तन्वी उसे देखकर, क्या मैंने क्या किया अब? सोनिया चिढ़ते हुए, सच में तूने कुछ नहीं किया? तू कब बड़ी होगी तनु? हर टाइम बच्चों वाली हरकतें करती रहती है, किसी को भी कुछ भी बोल देना, और आज तो तूने हद ही कर दी। तन्वी पानी पीते हुए, मैंने कुछ भी नहीं किया, तूने देखा था ना, मैं तो चुपचाप अर्जुन सर को ग्रीट करके जा रही थी, लेकिन वो छछूंदर रोहित सर ने खुद मुझे रोका था। सोनिया, और तूने क्या किया? सुंदर सब पर अपनी विशेष टिप्पणी कर दी। तन्वी नामे सिर हिलाते हुए मासूमियत से, विशेष टिप्पणी नहीं, सिर्फ उन्हें अलग अलग लैंग्वेज में समझाया था ताकि उन्हें आगे जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो। सोनिया आईब्रो उठाते हुए, और कंफ्यूजन क्रिएट किसने किया? तूने, वो भी बात बदलने के लिए। एक तो पहले उन्हें छछूंदर बोला, फिर अपनी गलती छिपाने के लिए उसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर अपना ज्ञान वहां छाप दिया, जो पूरी तरह बर्थलेस था। अगर चुपचाप सॉरी बोल देती तो क्या हो जाता? तन्वी चिढ़ते हुए, कुछ भी बेकार नहीं था, तुझे सिर्फ मेरी गलती दिखाई दी, उनकी नहीं। उसने पहले सुबह मुझे लड़ाकू बोलकर पता नहीं क्या क्या कहा, फिर उसने बाद में घर जाने के टाइम एक फाइल लाकर मेरे सर पर पटक दी, तो मैं क्या करती? ऊपर से मुझे पागल बोल रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उन्हें। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।